साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर मैं आप लोगों के बीच कुछ नई जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को हम अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इन जानकारियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे। शेयर क्यों करना है? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जो है हमें उन्हें आरोग्य की तरफ ले जाना है। इस नाते हमें जो है यहाँ जो भी जानकारी मिल रही है उन जानकारियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। तो आज का भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसा पिछले उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था कि हमारे भोजन में प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम प्रोटीन के बारे में जागरूक ही नहीं हैं। प्रोटीन के लिए जो है हम बिल्कुल जागरूक नहीं है कहा जाए, और कहीं ना कहीं कुछ मिथ भी हमारे जो है प्रोटीन की कमी को पूरा करने में अड़चने हैं। तो आज उसी जानकारी को थोड़ा सा हम और आगे लेकर के चलेंगे और ये जानेंगे कि प्रोटीन की जागरूकता की क्या स्थिति है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस सुबह के प्रोग्राम में, इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। तो आइए इस पार्ट 2 में हम लोग प्रोटीन के बारे में कुछ और फैक्ट्स और फिगर को जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन जागरूकता की वास्तविकता क्या है। तो चलते हैं एक साइट के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर की हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन के फैक्ट्स और फिगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो शहरी लोगों को, यहाँ शहरी लोगों का जो एक एनालिसिस किया गया है, एक सर्वे किया गया है, तो यहाँ शहरी लोगों का एनालिसिस हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? शहरी समृद्ध भारत की अगर बात की जाए, या हम पहले पूरे देश की जनसंख्या की अगर बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद काफी जनसंख्या जो है प्रोटीन को लेकर के जागरूक नहीं। अगर पूरे हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि शायद काफी जो जनसंख्या है वो प्रोटीन को लेकर के जागरूक नहीं है, प्रोटीन को लेकर के अवेयर नहीं है। प्रोटीन की जागरूकता लोगों के अंदर है ही नहीं, क्योंकि और ये भी आप कह सकते हैं कि काफी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके नाते जो उनके अंदर प्रोटीन की जागरूकता नहीं है। या आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन के फोरम होते हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं है, या वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि यह प्रोटीन खाने में सक्षम नहीं है, प्रोटीन को जो है खरीद करके उसको खाने में वो सक्षम नहीं है, यह आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो मैं स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं, ये स्लाइड जो है बेसिकली 73% शहरी समृद्ध भारत के लोगों में प्रोटीन की कमी है। जो शहरी समृद्ध हैं, मतलब शहर के लोगों की बात की जाए, शहरी समृद्ध भारत के जो लोग हैं उनमें प्रोटीन की 73% कमी है। जहां पर हम देख सकते हैं कि जो अर्बन रिच इंडिया है उसके पास सारे संसाधन हैं जागरूकता इकट्ठा करने की, उसके पास अफोर्डेबली भी है, वो खरीदारी भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, उसके अंदर खरीदारी करने की क्षमता भी है, उसके पास जानकारी इकट्ठा करने के सारे साधन भी हैं। कौन से सोर्सेस प्रोटीन रिच हैं, कौन से सोर्सेस प्रोटीन रिच नहीं हैं, ये सब जानकारी है शहरी समृद्ध भारतीय लोगों को। लेकिन फिर भी आप देखेंगे
कि 73% लोग जो है शहर में रहते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। और उसमें से देखा जाए तो करीब 62% गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं वो भी प्रोटीन की कमी फेस कर रही हैं। अगर हम देखें कि अगर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी प्रोटीन की कमी फेस कर रही हैं, तो सोचिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। भले ही वो काम करने वाली महिला हो, गृहिणी हो या फिर पुरुष हो जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, सभी लोगों में कहीं ना कहीं 70 से 80% प्रोटीन की कमी देखी गई है, प्रोटीन की कमी पाई गई है। तो आइए और थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। शहरी समृद्ध भारतीय लोगों की अगर बात करें तो 73% लोग प्रोटीन से ग्रस्त हैं। और आइए और कुछ आंकड़े हम लोग देखते हैं। भारत में शहरी समृद्ध की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर बात करें शहरी समृद्ध भारत में जो 73% लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। जो 73% लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन उनके अंदर, प्रोटीन की कमी आप कह सकते हैं किसी किसी को तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। और उनमें से 93% लोग जो है उनका जो आइडियल प्रोटीन है, यानी उनकी जो प्रतिदिन की जरूरत की प्रोटीन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसका उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए, कितनी प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर को है, यह उनको पता ही नहीं है। 93% लोग ऐसे हैं। और हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो ज्यादातर मांसाहारी लोगों की यह सोच होती है, क्या सोच होती है कि हम तो मांसाहारी हैं, हमें प्रोटीन की कमी तो हो ही नहीं सकती है। जो मांसाहारी लोग हैं उनकी ये सोच होती है कि हम तो भैया मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो हमें तो प्रोटीन की कमी हो ही नहीं सकती। तो यहां पर अगर आप फैक्ट्स और फिगर देख पा रहे हैं तो 84% शाकाहारी भोजन वाले लोगों में क्या है, प्रोटीन की कमी देखी गई है। यानी जो शाकाहारी लोग हैं उनमें करीब 84% प्रोटीन की कमी उनमें पाई गई है, यानी उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। और 65% जो मांसाहारी भोजन करने वाले लोग हैं वो भी प्रोटीन डिफिशियंस है, यानी उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी पाई गई है। तो सोचिए 65% मांसाहारी लोगों के अंदर भी प्रोटीन की कमी पाई गई है, उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी है। और करीब 97% गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं है कि वास्तव में उनकी प्रोटीन की जरूरत कितनी है, उनको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो इस स्लाइड से हमें समझ में आ रहा है कि हम पूरे भारत के शहरी क्षेत्र के सभी लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के सभी लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम प्रोटीन की कमी के कगार पर खड़े हैं। तो सोचिए कि भारत में कितने सारे लोगों को प्रोटीन की कमी है। ये डाटा साथियों आंख खोलने वाला है। तो हमें प्रोटीन के बारे में जागरूक होना है, प्रोटीन के बारे में हमेशा अवेयर रहना है और यही जागरूकता हमें लोगों के बीच पहुंचानी है कि प्रोटीन की जो कुछ लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां हैं उनको लेकर के भी हमें जागरूक करना है और प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बेस है, कह सकते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी की जरूरत है, कह सकते हैं। अगर प्रोटीन है तो हम हैं, प्रोटीन नहीं है तो हम नहीं हैं। यानी प्रोटीन के बिना
जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, इसमें जो भी जानकारियां आपको मिल रही हैं वो जानकारी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें दूसरों के बीच शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए। और वैसे मैं कहता हूं यहाँ जो भी जानकारी मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियों से बचाना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।